देख रहे हैं अंतिम यात्रा शुभम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह अशोक जी की है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले अशोक जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अशोक जी बताते हैं कि वे 10 सालों से एम्बुलेंस में लाश ढोने का काम कर रहे हैं। इसके पहले वे ट्रक ड्राइविंग भी किया करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ कारणवश ट्रक वाली नौकरी छोड़ देते हैं और एम्बुलेंस में ड्राइवर के तौर पर काम करने लगते हैं। अब उनको दूसरे की गाड़ी चलाते हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे स्वयं गाड़ी ले लेते हैं और उसे हॉस्पिटल में लगा देते हैं। वैसे हॉस्पिटल में गाड़ी से लाश ढोना कोई आसान बात नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना, पैसे के लालच में इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। कुछ दिन बाद अशोक जी खुद की गाड़ी खरीद लेते हैं और उसी में लाश ढोने लगते हैं। अब उनकी इनकम में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा था और उनके घर वाले बेहद खुश थे, क्योंकि अगर दिन में एक लाश भी ढोने के लिए मिल जाए तो अशोक जी काफ़ी मोटी रकम लेते थे। ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। अब उनकी लाइफ पहले से बेहद अच्छी हो गई थी, लेकिन कहते हैं सुख और दुख जीवन का एक पार्ट होता है। कुछ दिनों बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आता है, जिससे उनका जीवन पूरी तरह से उथल पुथल हो जाता है। बात तब की है जब अशोक जी रोजाना की तरह ही हॉस्पिटल से लाश को एक गांव ले जा रहे थे। दरअसल लाश एक महिला और उसके बच्चे की थी। उस महिला की डिलीवरी के वक्त मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उसका एक बच्चा भी मर गया था। अब शाम का समय था और मैं इन दोनों की लाश को अपनी एम्बुलेंस की गाड़ी से उसके गांव ले जा रहा था। उसके गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अब उनकी लाश को मेरी गाड़ी से निकाला जाता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन मेरे लिए ये सब देखना आम बात सी हो गई थी। अब मैं अपनी गाड़ी लेकर वापस हॉस्पिटल की ओर चल देता हूँ। अब रात के करीब 11 बज चुके थे। अभी भी रास्ता काफ़ी लंबा था, जिसकी वजह से मैं गाड़ी खड़ी करके एक दुकान पर चाय पीने लगता हूँ। चाय पीने के बाद मैं फिर से गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और आगे की ओर बढ़ने लगता हूँ। रात ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से रोड भी खाली खाली दिख रही थी और मेरी गाड़ी की स्पीड भी ठीक थी। तभी अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। एक पल के लिए मैं सहम से जाता हूँ, क्योंकि कोई भी चलती गाड़ी ऐसे बंद नहीं होती है। खैर, फिर मैं गाड़ी से उतरता हूँ और फिर गाड़ी का बोनट खोलता हूँ तो गाड़ी की बोनट से धुआं निकल रहा था। कुछ पल के लिए मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ देर बाद गाड़ी की पीछे वाली सीट से रोने की आवाज़ आती है, जो कि एक बच्चे की थी। मैं दौड़कर पीछे जाता हूँ और पीछे का दरवाज़ा खोलकर देखता हूँ तो पीछे कोई भी नहीं था। अब मेरी धड़कन तेज हो गई और मेरे डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। मैं जल्दी से पीछे का दरवाज़ा बंद करके आगे की ओर चला जाता हूँ और फिर से गाड़ी स्टार्ट करने लगता हूँ। फिर बहुत प्रयास करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और मैं गाड़ी को भगाने लगता हूँ। आज पहली बार मैं इतना डरा हुआ था। अभी कुछ दूर गया ही था कि तभी मेरी नज़र बगल की सीट पर जाती है, जिसमें वह औरत बैठी हुई थी और अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इतना देखते ही मेरे गाड़ी का हैंडल मुड़ जाता है और मेरी गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा जाती है। गाड़ी टकराते ही मैं बेहोश हो जाता हूँ और जब मुझे होश आता है तब रात के 2 बज चुके थे। अब बगल की सीट पर कोई भी नहीं था और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वह औरत रोड पर बैठी हुई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इतना देखते ही मैं पैदल ही भागने लगता हूँ। भागते भागते मुझे रोड के किनारे एक घर दिखता है। फिर मैं उसी घर में जाकर आवाज़ लगाता हूँ। फिर घर से एक बुजुर्ग महिला बाहर निकलती है। मैं पूरी तरह से डरा हुआ था। फिर वह बुजुर्ग महिला मुझे अंदर ले जाती है और फिर मैं उससे पूरी बातें बताता हूँ। पहले तो वह मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी, फिर मेरे जोर देने पर वह समझ जाती है। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मुझे बाहर जाने में भी डर लग रहा था। फिर उस बूढ़ी माँ ने मुझे बिस्तर पर लेटाया और मेरे पास आकर बैठ गई। सच बताऊं तो आज की डेट पर कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन उस बूढ़ी माँ ने मेरी बहुत हेल्प की। फिर वह मेरे लिए चाय बनाने चली जाती है। तभी मुझे वह औरत फिर से नजर आई। मैं इस बार जोर से चिल्लाता हूँ तो वह बूढ़ी माँ दौड़कर मेरे पास आई और कहती है, बेटा तू टेंशन ना ले, मैं जानती हूँ कि तेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वह बूढ़ी माँ आधे घंटे तक मंत्र का जाप करती है, जिसकी वजह से अब मुझे राहत मिलने लगती है और अब मैं चैन की नींद सोने लगता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो वह बूढ़ी माँ पूजा कर रही होती है।
फिर मैं उस बूढ़ी माँ से आशीर्वाद लेता हूँ और घर की ओर चल देता हूँ। घर जाकर पूरी बात अपनी पत्नी से बताता हूँ तो मेरी पत्नी मेरी बात सुनकर दंग रह जाती है और मुझसे कहती है, तुम ये काम आज से मत करो, क्योंकि यदि जीवन रहेगा तो तुम किसी और माध्यम से पैसे कमा सकते हो। फिर दोस्तों मैं हमेशा हमेशा के लिए लाशों को ढूंढना छोड़ देता हूँ। इस प्रकार यह घटना मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना बन जाती है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटना सबके साथ में नहीं होती, लेकिन जिसके साथ भी होती है वह मरते दम तक इस चीज़ को नहीं भूल सकता। खैर, कुछ दिन बाद मैं दूसरी नौकरी करने लगता हूँ। आज मेरी उम्र 45 साल की हो गई है और मैं शांति से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।